ये मान लो एक मैकेनिज्म है जिसमें ये अणु है ए बी सी डी ई एफ जी एच एज लाइक दिस, और ये जो है एक दूसरे से एट सर्टेन डिस्टेंस पर स्थित है, एक निश्चित दूरी पर स्थित है। आपने क्या स्प्रिंग देखी है? स्प्रिंग दो प्रकार की, एक वो स्प्रिंग जिसमें जो कॉयल होती हैं उनके बीच में एक दूरी होती है, एज लाइक दिस, एज लाइक दिस। आपके घर में जो बाइक्स हैं, बाइकों में जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जिसमें आप शॉकर कहते हैं ना ग्रामीण भाषा में, वो एक्चुअली नाम है उनका शॉक एब्जॉर्बर दिस। उसमें इस तरह की स्प्रिंग लगी होती है और एक स्प्रिंग ऐसी होती है एज लाइक दिस। इनके बीच में कोई भी जगह नहीं होती है, ऐसी एज लाइक दिस। इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं, कॉइल्स के बीच में। तो ये जो स्प्रिंग है ये संपीड़न स्प्रिंग कहलाती है। और ये जो स्प्रिंग है वो टेंशन स्प्रिंग कहलाती है, तनाव स्प्रिंग। ऐसे तो जो अणु होते हैं वो एज लाइक दिस होते हैं, मतलब इनके बीच में ऐसी स्प्रिंग समझी जाती है, होती नहीं है बट समझी जाती है कि नहीं ऐसा होता होगा, कुछ ऐसा पदार्थ की संरचना कुछ ऐसी होती है। ऐसी जो अणु होते हैं वो कुछ इस प्रकार से फोर्स लगता है इनमें, ऐसे। कोई भी दो अणु होते हैं उनके बीच में एज लाइक दिस, एज लाइक दिस। दिख रहा है आपको? एज लाइक दिस। एज लाइक दिस। एज लाइक दिस, इस प्रकार की संरचना होती है। ओके, अब एक चीज समझिए, जैसे ये मैं तुमको केवल एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, ये स्प्रिंग साम्यावस्था में है। साम्यावस्था का मतलब आरामदायक पोजीशन में है, अणुओं के बीच में कोई बल कार्य नहीं करेगा, मतलब ना तो स्प्रिंग खींच रही है ना स्प्रिंग दबाई जा रही है। लेकिन अब यदि इन अणुओं को हम पास पास लाएं, ऐसे पास पास लाएं, तो क्या दिन व्हाट विल हैपन, ये स्प्रिंग ऐसे क्या होगी, दबेगी। तो जब स्प्रिंग को दबाया जाएगा तो इसमें जो बल होगा वो ऐसे कार्य करेगा, ऐसे, ऐसे इस डायरेक्शन में। दबा रहे थे हम इस डायरेक्शन में, ऐसे दबा रहे थे, ऐसे दबा रहे थे, लेकिन स्प्रिंग जो बल लगा रही थी वो ऐसे लगा रही, ऐसे, ऐसे। एक तो ये पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन, यदि स्प्रिंग को इन अणुओं को ऐसे खींचे, पकड़ के इधर क्यों खींचे ऐसे, देन व्हाट विल हैपन,
तब क्या होगा? तो फिर ये बढ़ने का विरोध करेगी। इसका मतलब जो बल होगा वो ऐसे लगने लगेगा, फिर इधर क्यों लगने लगेगा, ऐसे लगने लगेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई कि जब तक अणु साम्य अवस्था की अवस्था में होते हैं, अपनी साम्य स्थिति में, तब तक उनमें कोई किसी भी प्रकार का बल नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम दबाते हैं तो दबाने से यदि अणुओं के बीच की यदि दूरी कम होगी तो बल क्रिएट हो जाएगा, और वो बल होगा लगाए जाने वाले बल के विपरीत दिशा में। यदि हम दबाएं ना, उनको खींचें, पदार्थ को दो छोरों से खींचें, देन व्हाट विल हैपन, तो अणुओं की दूरी बढ़ेगी। तो अब जब फिर से अणुओं की दूरी बढ़ेगी तो फिर वो अपनी अवस्था में रहने का प्रयास करेंगे, तो फिर से वो बल लगाएंगे। तो ये रीजन है, मतलब साम्य अवस्था की दूरी से जब अणु दूर जाएंगे अथवा पास आएंगे तो फिर बल लगेगा ही लगेगा। वे अपनी साम्य अवस्था में ही रहना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते कि उनको कोई उनकी स्थिति से कोई डिस्टर्ब करे। बात सुन में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि बात आ रही होगी समझ में। तो ये रीजन है प्रत्यास्था का। किसी भी पिंड में या किसी भी मटेरियल में प्रत्यास्थता के होने का कारण ये है। स्प्रिंग होती नहीं है, लेकिन स्प्रिंग की जैसी ये समझाने के लिए किया गया कि एज लाइक दिस संरचना होती है, जिसके कारण उनमें इस तरह का गुण होता है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रत्यास्थता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगली रीडिंग, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? प्रत्यास्थता की सीमा, मान लो क्या होगा, इनमें बल लगाएं, ये बढ़ने लगे, ये मान लो अणु ऐसे बढ़ने लगे, इधर की ओर जाने लगे, ऐसे खींचा जाने लगे, ये ऐसे बढ़ने लगे, ऐसे या ऐसे जाने लगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगे, ऐसे जाने लगे, दूर जाने लगे, जाते रहे, तो क्या होगा? एक स्थिति ऐसी आएगी जब स्प्रिंग तुम्हारी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी, या ऐसे समझें कि स्प्रिंग टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, चेन ब्रेक हो जाएगी, ये सब ब्रेक हो जाएंगे। ओके, ये सब ब्रेक हो जाएंगे। देन व्हाट विल हैपन? जब ब्रेक हो जाएंगे तो सदैव के लिए जो प्रत्यास्थता का गुणधर्म होगा वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद फिर से वो पिंड या वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगी। ओके, लेकिन एक स्थिति तो ऐसी होगी जिस अधिकतम बल लगाए जाने पर उसमें जितना अधिकतम बल लगाए जाने पर स्प्रिंग ब्रेक नहीं होती होगी। मान लीजिए कि ये जो स्प्रिंग है वो 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। देन व्हाट विल हैपन? और 99 न्यूटन का बल लगाए जाने पर ये ब्रेक नहीं होती। जब 99 का बल लगाते हैं तो ब्रेक नहीं होती है, 100 न्यूटन का बल लगाते हैं तो टूट जाती है। मतलब 1 से लेकर और 99
न्यूटन तक का यदि बल लगाएं तो वो चेन स्प्रिंग नहीं टूटेगी। बात सुनने आ रही है? मतलब स्प्रिंग अणुओं के दूर जाने और पास आने का विरोध करेगी। लेकिन जैसे ही हमने 100 न्यूटन का बल लगाया तो ये स्प्रिंग टूट गई, ब्रेक हो गई। तो ये जो 99 न्यूटन है ये अधिकतम बल है, ये वाला, ये अधिकतम बल है, जिसके अंतर्गत ये स्प्रिंग अणुओं के दूर जाने अथवा पास आने का विरोध करती है। ये जो सीमा है, ये जो अधिकतम बल है, जिसके आगे यदि 100 कर दें तो ये टूट जाती है। मतलब टूट जाती मतलब ये अणु जहां से यदि यहां से दूर हो जाएंगे तो दूर हो जाएंगे हमेशा के लिए, पास में आ जाएंगे तो भी पास में आ जाएंगे, हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे उस पोजीशन में। तो ये जो सीमा होती है वो कहलाती है प्रत्यास्थता की सीमा। ओके, तो डेफिनेशन क्या हुई? किसी पिंड में लगाया जाने वाला वह अधिकतम बल जिसके अंतर्गत पिंड में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, प्रत्यास्थता की सीमा। ओके, किसी पिंड में लगाया जाने वाला वह अधिकतम बल जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। जैसे मैंने 99 जो न्यूटन का बल समझाया कि इसके अंतर्गत पिंड में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, तो ये 99 क्या कहलाया? प्रत्यास्थता की सीमा। मतलब पिंड की प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब क्या? अधिकतम बल। प्रत्यास्थता की सीमा को किससे मेजरमेंट करेंगे? लगने वाले अधिकतम बल से। यदि कह दिया जाए कि 1 न्यूटन एक पिंड है जिसमें प्रत्यास्थता की सीमा 1000 न्यूटन है, या कह दिया जाए कि लगने वाला अधिकतम बल 100 न्यूटन है, 1000 न्यूटन है, जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, तो जानते हैं क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता की सीमा कितनी है? 1000 न्यूटन। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को 1 से 2 बार आप देखें, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, ठीक है, बाय।